हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में 96,000 के पार कोरोना संक्रमित, 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए मरीज, 157 की मौत। बढ़ता जा रहा है अम्फान तूफान का खतरा। मौसम विभाग के मुताबिक अम्फान तूफान सुबह 11:30 बजे सुपर साइक्लोन में बदल चुका है। सुपर साइक्लोन में बदलने का मतलब ये हुआ कि अब इसकी रफ्तार ज्यादा हो गई है। अम्फान तूफान का सबसे ज्यादा असर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर पड़ने वाला है। 19 मई तक इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। इसकी वजह से उड़ीसा बंगाल में 2 दिनों तक भारी बारिश भी होगी। 20 मई तक ये दोनों राज्यों को पार करेगा। आज शाम 4 बजे पीएम मोदी की तूफान अम्फान के खतरे पर अहम बैठक। गृह मंत्री अमित शाह समेत मंत्रालय के कई अधिकारी होंगे शामिल। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों का ऐलान। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होंगे एग्जाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर आज मंत्री समूह की बैठक। आर्थिक सुधारों पर चर्चा। गृह मंत्री, विदेश मंत्री समेत कई मंत्री मौजूद रहे। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित 2,347 मामले सामने आए। 63 लोगों की मौत। सिर्फ मुंबई में मरीजों की संख्या अब तक 20,000 के पार। बिहार में बाहर से आए 651 प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक 11,800 प्रवासियों के सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं। इनमें से 8,337 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें 651 पॉजिटिव मिले हैं। गाजियाबाद के घंटाघर इलाके के रामलीला मैदान में हजारों प्रवासी मजदूरों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। गाजियाबाद से खुल रही 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 7,000 मजदूरों की होगी वापसी। यूपी के हमीरपुर में कौशाम्बी डिपो की बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 10 से ज्यादा मजदूर जख्मी हो गए। रोडवेज की बस से नोएडा से महोबा जिले के लिए मजदूर जा रहे थे। केरल के मल्लापुरम जिले में पुलिस ने प्रवासी मजदूरों से भरे ट्रक को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि ट्रक में 65 मजदूर सवार थे। इंदौर में मुंबई से बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूर की तबीयत खराब होने से मौत हो गई। मजदूर ट्रॉले में बैठकर अपने साथियों के साथ घर लौट रहा था। औरैया बस हादसे को लेकर एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा। शवों के साथ एक ही ट्रक पर घायलों को घर के लिए किया गया रवाना। प्रयागराज में 5 घंटे तक रुका रहा ट्रक। शव के साथ बैठने को मजबूर हुए घायल। एबीपी न्यूज की खबर का असर। यूपी सरकार ने दिया शवों के साथ घायलों को भेजने की जांच का भरोसा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, दोषियों पर होगी कार्रवाई। बिहार के प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के लिए नीतीश सरकार ने रेलवे से प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए कहा है। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने रेलवे को पत्र लिखकर ट्रेन और मजदूरों की संख्या की जानकारी रिसीविंग और ओरिजिनेटिंग स्टेट को देने की मांग की है। बीजेपी नेता हाजी अरफात शेख ने उद्धव सरकार से पीपीई किट पहनकर सामूहिक नमाज पढ़ने की इजाजत देने की मांग की। हाजी अरफात शेख फडणवीस सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। गुजरात के गांधीनगर में सीएम विजय रूपाणी ने तूफान वायु को लेकर मीटिंग की। मीटिंग में राज्य के आर्मी, एनडीआरएफ और जिलों के आला अधिकारी शामिल हुए। तूफान आज गुजरात के पोरबंदर और महुआ जिलों से होकर गुजरेगा। गुजरात के राजकोट में पुलिस ने 7 प्रवासी मजदूरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर गाड़ियों के शीशे तोड़ने का आरोप लगा है। राजकोट के शॉपर इंडस्ट्रियल इलाके में प्रवासी मजदूरों ने श्रमिक ट्रेनों के कैंसिल होने के बाद जमकर हंगामा किया था। लॉकडाउन 4 में कम कर्मचारियों के साथ खुलेंगे सरकारी और प्राइवेट दफ्तर। सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे रेस्टोरेंट के किचन। दुकानें, बाजार और सैलून खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर। केंद्र ने राज्य के अंदर में बसें चलाने का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ा। 2 राज्यों के बीच बसें चलाने के लिए दोनों राज्यों की सहमति जरूरी। जम्मू कश्मीर में 19 मई तक लॉकडाउन के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। राज्य में स्थिति की समीक्षा करने के बाद 20 को नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। रविवार को छोड़कर कर्नाटक के अंदर रेल सेवाओं को मंजूरी दे दी गई है। अलग अलग जिलों में जाने के लिए बस सेवा और नगरीय बस सेवा भी कल से शुरू होगी।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू 31 मई तक जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से बचाव के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने अपने पुलिस कर्मियों को होम्योपैथ दवा देने को कहा है। होम्योपैथ दवा से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का दावा। अमृतसर में दुकानें खुली। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो रहा है कामकाज। कर्नाटक के हुबली में छूट के बाद खुले सैलून, लेकिन कोरोना की वजह से कम आ रहे हैं लोग। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली डीएनडी पर लगा जाम। एंट्री पास के बगैर जाने वालों को वापस भेजा जा रहा है। परेशान लोगों की मांग, एनसीआर के लिए एक अलग गाइडलाइंस बनाई जाए। नोएडा से 7 साल की बच्ची लापता हो गई थी, जिसे नोएडा पुलिस ने 3 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला। यूपी के महाराजगंज के गुरचीहा गांव में तालाब की मिट्टी को लेकर 2 गुटों के बीच लाठी डंडों से मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। राहुल गांधी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दिए बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी नाराजगी जाहिर की। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी पर निशाना साधने से पहले केंद्र सरकार को विपक्ष के साथ प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को लेकर बात करनी चाहिए। कोरोना की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मास स्क्रीनिंग का फैसला किया है। 35 लाख लोगों की स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। मास स्क्रीनिंग करवाने और इससे निपटने की जिम्मेदारी मंत्री नवाब मलिक को दी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा दिल्ली के राजघाट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। यशवंत सिन्हा की केंद्र सरकार से मांग, सेना बुलाकर प्रवासी मजदूरों को सम्मान के साथ पहुंचाया जाए। यूपी के मेरठ रेलवे स्टेशन पर प्रवासी श्रमिकों की भीड़ उमड़ी। मेरठ सिटी स्टेशन से बिहार के अररिया के लिए शाम 4 बजे श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन खुल रही है। ट्रेन से जाएंगे प्रवासी 1600 मजदूर। झारखंड के लातेहार जिले में हैदराबाद से पैदल आए प्रवासी मजदूरों को प्रशासन ने क्वारंटीन सेंटर में रखने के बदले जंगल में छोड़ा। 3 दिनों से जंगल में बैठे हैं भूखे प्यासे मजदूर। बिहार में बेगूसराय के भगवानपुर इलाके के एक क्वारंटीन सेंटर पर मजदूरों का हंगामा। क्वारंटीन सेंटर में खाना नहीं मिलने से भड़के प्रवासी मजदूर। बहराइच के रुपईडीहा भारत नेपाल बॉर्डर पर सैकड़ों नेपाली मजदूरों ने नेपाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गुजरात से आए नेपाल के मजदूरों के मुताबिक नेपाल सरकार उन्हें नेपाल आने नहीं दे रही। अयोध्या में मुंबई से सिद्धार्थनगर जा रही एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में 27 मजदूरों को भरकर लाया जा रहा था। हादसे में सभी 27 मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर। उड़ीसा के राउरकेला स्टील सिटी की दर्दनाक तस्वीर। झारखंड से छत्तीसगढ़ जा रही एक महिला अपने नवजात बच्चे को जन्म देने के बाद उसे सड़क किनारे ही छोड़कर चली गई। बीजू एक्सप्रेस वे पर मिले बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया। लॉकडाउन 4 की घोषणा होते ही बिहार के आरा छपरा 4 लेन सड़क पर लगा लंबा जाम। 12 घंटे तक जाम में फंसे रहे कई लोग। लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश के पन्ना में एक बाघ नेशनल हाईवे नंबर 39 पर आ गया। बाघ से 2 फुट की दूरी पर आया मोटरसाइकिल सवार जान बचाकर भागा। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर के मुताबिक वायरल वीडियो 7 दिन पहले का है। जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में भारतीय सेना ने हिजबुल के 2 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ में लांस नायक राज सिंह भी शहीद हो गए। 1 महीने से कम समय में रिलायंस जियो में चौथा निवेश। दुनिया की बड़ी इक्विटी फर्म जनरल एटलांटिक जियो में करीब 6,598 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। उत्तराखंड के काशीपुर में दबंगों ने होमगार्ड के साथ मारपीट की। काशीपुर के गड्ढा कॉलोनी में एक युवक ने दबंगों पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया था। मामले की जांच के लिए जब होमगार्ड दबंगों के घर पहुंचे तो दबंगों ने होमगार्ड पर ही हमला कर दिया। राजस्थान के 12 जिले में 2 किसानों की पुलिस वालों ने जमकर पिटाई की। झालावाड़ जिले के दोनों किसान मवेशियों के चारा पानी के लिए सीमा में घुसे थे। लॉकडाउन 4 में छूट के साथ दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ा। आईटीओ पर दिखा पहले से ज्यादा ट्रैफिक। बेंगलुरु में गर्मी के बाद झमाझम बारिश हुई है। जून के पहले हफ्ते में ये दक्षिण पश्चिम मानसून का असर है।
गाजियाबाद के थाना मुरादनगर इलाके में एक युवक ने अपनी चाची और 2 बहनों को दूध में जहर देकर मार डाला। पुलिस की पूछताछ में युवक ने खुलासा किया कि वसीयत पर कब्जे के लिए उसने चाची के साथ उसकी 5 और 3 साल की बच्ची की जहर देकर हत्या कर दी। ग्रेटर नोएडा की पारस टियरा सोसाइटी में आग से हड़कंप। आग 17 नंबर टावर की 23वीं मंजिल के फ्लैट में लगी। फ्लैट से परिवार को सुरक्षित निकाला गया, सामान खाक। राजस्थान में नागौर के भैंसड़ा क्वारंटीन सेंटर पर एक शख्स की मौत से हड़कंप। 15 मई को अहमदाबाद से आए शख्स की मौत की जांच शुरू। ग्वालियर के इंद्रगंज इलाके में एक पेंट की दुकान में लगी भीषण आग, 2 बच्चों की मौत। आग में 5 लोगों की मौत की आशंका। मुंबई में बेस्ट मिनी बस के जरिए हो रही थी शराब की तस्करी। पुलिस ने 12 लाख से ज्यादा कीमत की देसी विदेशी शराब बरामद की। गिरफ्तार बस ड्राइवर पर शराब की तस्करी का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में एक चूना फैक्ट्री के चौकीदार की रात में पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह का अभी पता नहीं चला है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2347 मामले सामने आए। 63 लोगों की मौत। मुंबई के हॉटस्पॉट में तैनात होगी CAPF की 5 कंपनियां। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने ली विधान परिषद के सदस्य की शपथ। 14 मई को निर्विरोध हुए थे निर्वाचित। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्रवासी मजदूर के शव को सड़क किनारे छोड़कर भागा ट्रक ड्राइवर। मृतक मजदूर के साथ 3 नाबालिग बच्चे भी थे। खबर मिलने पर प्रशासन ने मृतक मजदूर और बच्चों को यूपी के आजमगढ़ उनके घर भेजने का इंतजाम किया। लॉकडाउन में अपनी बीमार मां को लेकर मुंबई से यूपी के मुजफ्फरनगर अपने गांव पहुंचे अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन ने अपने गांव बुढ़ाना जाने के लिए ट्रैवल पास लिया था। वो अपने गांव में होम क्वारंटीन में है। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट जारी। सोने का भाव 48,000 के करीब पहुंचा। यूपी के बाराबंकी में दूल्हा दुल्हन ने मास्क पहनकर शादी की रस्में अदा की। 7 फेरों से पहले पंडित ने सैनिटाइजर से दूल्हा दुल्हन के हाथ सैनिटाइज किए। पिता ने मास्क और सैनिटाइजर के साथ दुल्हन बनी बेटी को विदा किया। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने बुजुर्ग दंपति की शादी की सालगिरह मनाई। बुजुर्ग दंपति जेठमल सोनी और पुष्पा देवी की 50वीं सालगिरह थी। लॉकडाउन में अकेले बुजुर्ग दंपति की खुशी में नागौरी थाने स्टाफ के साथ मोहल्ले वाले भी शामिल हुए। कानपुर के काशीराम अस्पताल में जब से ये बच्ची कोरोना से लड़कर अपने घर लौटी तो स्वास्थ्य कर्मचारियों ने फूलों से बारिश की और ताली बजाकर इस बच्ची को विदा किया। दिल्ली यूपी की सीमा पर कुछ छात्रों ने बांटा जरूरतमंदों को खाना। खाना बांटने वाले ये मुस्लिम युवक खुद रोजे पर थे। यूपी के प्रयागराज जिले के कपानी गांव में लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई है। गांव में 2 युवकों को कोरोना हो गया था। एहतियात के तौर पर पूरे गांव को क्वारंटीन कर दिया गया था, लेकिन अब क्वारंटीन पीरियड खत्म हो चुका है।